नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ड्रॉप एंड अवेयरनेस में। आपका हमारे यहाँ स्वागत है और आज हम आपको जीडीएस के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जीडीएस सबसे पहले तो क्या होता है और क्यों यह जो नौकरी है यह सबसे ज़्यादा शानदार नौकरी है, और ये पूरा जो सिस्टम है ये कैसे काम करता है और क्यों आपके लिए सबसे बेहतर गवर्नमेंट जॉब यह हो सकती है, इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि जीडीएस होता क्या है। जीडीएस, जिसका लॉन्ग फॉर्म होता है ग्रामीण डाक सेवक, यह एक सरकारी नौकरी है जो कि पार्ट टाइम बेस पे मिलती है। मतलब कि इस नौकरी में, मतलब इस गवर्नमेंट जॉब में आपको जो ड्यूटी के आवर्स रहते हैं वो होते हैं 4 से 5 घंटे, मैक्स 5 घंटे होते हैं। वैसे ऑफिशियली 4 घंटे होते हैं, मतलब कि इसमें आपको केवल 4 घंटे काम करना पड़ता है और उसके बाद छुट्टी। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक सरकारी नौकरी है जिसका सिलेक्शन डायरेक्ट 10th के मेरिट बेस पे किया जाता है। मतलब कि अगर आपको ये सरकारी नौकरी पानी है तो कोई आपको इसमें एग्ज़ाम नहीं देनी पड़ती, ना ही कोई इसमें आपका इंटरव्यू वगैरह होता है। बस आपको 10th क्लास में जिसके सबसे ज़्यादा परसेंट रहेंगे उसके हिसाब से उसका सिलेक्शन कर दिया जाता है। मतलब कि अगर किसी को 10th में 98% है और किसी को 10th में 95% है, तो जिसको 98% है वह इस जॉब में सिलेक्ट कर दिया जाएगा। डायरेक्टली मेरिट बेस्ड पे इसकी लिस्ट लगती है। आगे आने वाले समय का तो पता नहीं, लेकिन अभी तक के पूरे इतिहास में यह जो वैकेंसी रहती है इसकी 2 साल में 2 बार वैकेंसीज निकलती है। और साल 2023 की बात करें तो 3 बार वैकेंसीज निकाली गई, जो कि 2 बार तो रेगुलर होती है बेसिकली 1 जनवरी में, और जो दूसरी वैकेंसी निकलती है वो करीबन निकलती है 5वें 6वें 7वें महीने के आसपास। तो देखिए रिसेंटली 1-1.5 महीने पहले वैकेंसी निकली थी, लेकिन हो सकता है बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस जॉब के बारे में पता ही ना हो जीडीएस होता क्या है, तो उनके हिसाब से हमने ये वीडियो बनाया था। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि जीडीएस होता है ग्रामीण डाक सेवक। अब आप कहेंगे यार ये तो बड़ा मुश्किल काम होगा, गवर्नमेंट जॉब है, कुछ ना कुछ काम करवाएंगी। तो देखिए असल में यह जो काम होता है यह बड़ा ही आसान होता है। अब अगर इस काम की बात करें, इसमें पोस्ट होती है, 2 तरह की पोस्ट होती हैं। एक होती है जिनको 10,000 सैलरी होती है, एक होती है जिनको 12,000 सैलरी होती है। जिनको 10,000 सैलरी होती है वो होते हैं एबीपीएम, जिनको 12,000 सैलरी होती है वो होते हैं बीपीएम। तो देखिए जो एबीपीएम होते हैं जिनको 10,000 रुपये सैलरी होती है, उनका काम इतना होता है कि जिनके नाम के लेटर्स आए हैं उनके घर तक उनके लेटर्स को पहुंचाना, बस यही उसका काम रहता है। और जो बीपीओ रहता है वो यूँ समझ लीजिए कि पोस्ट ऑफिस वालों ने अपना एक इंश्योरेंस एजेंट बैठा दिया है ऑफिस में, जिसका काम पूरी तरह ऑफिस के अंदर से होता है और उसको बस एक बेसिक सा काम करना होता है। टारगेट्स दिए जाते हैं लेकिन हमें सिर्फ काम करना होता है, टारगेट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता है। तो अगर आपको एक ओवरऑल जॉब बताऊं जो बेस्ट में बेस्ट रहेगी, तो इस जीडीएस में वैसे तो दोनों जॉब्स अच्छी होती है, लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ एबीपीएम, क्योंकि इसमें काम काफ़ी कम होता है। 3 से 4 घंटे का काम रहता है। एक बार अगर आपने वो 3 से 4 घंटे का काम कर लिया, जो कि कई बार आप 2 से 3 घंटे में ही कर लेंगे, तो बाकी का पूरा समय आपको मिल जाता है पूरे दिन भर के लिए। अब ऐसा क्या है जो इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यह नहीं है कि आपको जीडीएस के बारे में मतलब प्रॉफिट बताए जाएं या जीडीएस के बारे में जॉब के लॉसेस बताए जाएं।
इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि आपको वैकेंसी के बारे में अवेयर किया जाए और यह भी बताया जाए कि हमारी सरकार द्वारा ऐसी भी एक वैकेंसी है जिसके लिए ज़्यादा क्वालिफ़िकेशंस की ज़रूरत नहीं होती, जिसके लिए कोई एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं होती, जिसके लिए किसी इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्ट मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है। तो अब एक और मकसद था वीडियो बनाने के पीछे, जो GDS ये जो जॉब है, यह आप अगर करंट में कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, या फिर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको 10th में अच्छे परसेंट मिल जाते हैं लेकिन कुछ कारणों की वजह से वह आगे नहीं पढ़ पाते, या फिर उनके 10th के बाद वो पढ़ाई छोड़ बैठते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं। तो उनके लिए यह जो पोस्ट है यह बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। अगर आपको 10th में 90 अबव परसेंटेज है तो आप ज़रूर इसमें फॉर्म भरिए। और रिसेंटली अगर कट ऑफ देखें तो कुछ स्टेट्स का कट ऑफ तो 70-80% तक गिरा है। मतलब आपको अगर 10th में 70-80 परसेंटेज है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सरकार ने एक अच्छी सुविधा यह दी है कि अगर कोई लड़की फॉर्म भरती है तो उसको कोई फ़ीस भी नहीं लगेगी और आप ओवरऑल इंडिया से फॉर्म भर सकते हैं। लड़के अगर फॉर्म भरते हैं तो 100 रुपये फ़ीस लगती है पर फॉर्म का मतलब यह है कि आप एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक फॉर्म भर सकते हैं, पर पर्सन एक फॉर्म। अब एक ही डिस्ट्रिक्ट में 2 फॉर्म नहीं भर सकते अपने नाम से। यूँ समझ लीजिए आपने महाराष्ट्र में अमरावती शहर है, इसके लिए फॉर्म भरा, नागपुर डिस्ट्रिक्ट है, इसके लिए फॉर्म भरा, या वाशिम शहर है, इसके लिए फॉर्म भरा, या किसी एक में फॉर्म भर दिया, या फिर तीनों के तीनों में भर दिया, या फिर किसी 2 में भर दिया। हर बार आपको नया नंबर, नया ईमेल देना पड़ेगा। ये एक रूल है असल में। बाकी आप फॉर्म कितने भी भर सकते हैं, बस एक ही डिस्ट्रिक्ट में सेम इंसान के नाम पे 2 फॉर्म ना भरें। बाकी आप हर जगह अलग अलग तरह के फॉर्म्स भर सकते हैं। रिसेंटली गुजरात स्टेट में कट ऑफ काफ़ी कम गया था, 85% पे ही पहली दूसरी लिस्ट में स्कोर पहुंच चुका था। और इसमें खासियत है कि ऐसा नहीं है कि इसमें आपको अगर आपका नंबर नहीं लग रहा है तो आपकी नौकरी चली गई। देखिए, अगर जनवरी में वैकेंसी निकल रही है तो जनवरी में वैकेंसी निकलने के बाद पहली लिस्ट लगती है जिनका सिलेक्शन हुआ। उसमें से बहुत से ऐसे कारण होते हैं। अब वो कारण क्या होते हैं वो मैं आपको वो आप अलग से सर्च कर सकते हैं, क्योंकि वो बताने जैसे नहीं है कुछ। तो बहुत से कारणों की वजह से बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। फिर दूसरी लिस्ट लगती है। दूसरी लिस्ट में वो होते हैं जिनका नाम पहली लिस्ट में नहीं होता और उनका जनरली परसेंटेज पहली लिस्ट वालों से कम रहता है। ऐसे करते करते 5 से 6 लिस्टें निकलती है सेम फॉर्म की, 5 से 6 लिस्ट निकलती है। और 5वीं 6वीं लिस्ट तक आते आते जो कट ऑफ है वो 70-80% तक गिर जाता है। कुछ स्टेट्स ऐसी भी रहती है जिसमें कट ऑफ और भी कम जाता है, मतलब और भी नीचे गिर जाता है। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य व मकसद ये था कि आप लोगों को अवेयर किया जाए कि अगर जैसे कि आज की नए ज़माने की दुनिया है, लोग नए नए तरह के सर्टिफिकेट कोर्सेज करना पसंद कर रहे हैं, खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर आपकी जो ड्यूटी है वो बहुत बड़ी है, मतलब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको इस पोस्ट के बारे में जानकारी नहीं होती, लेकिन 10वीं में अच्छे परसेंटेज है, लेकिन आज भी वो 10,000 रुपये के लिए 15 घंटे काम कर रहे हैं ऐसे लोग दुनिया में। उनके लिए काफ़ी अच्छी हो सकता है। अगर आपको 90+ % है तो ज़रूर फॉर्म भरिए, आपका नंबर ज़रूर लगेगा। कोई भी सवाल आता है नीचे कमेंट कीजिए, हम वहाँ के वहीं जवाब दे देंगे। तो देखिए, होता ये है कि जो GDS की वैकेंसी है इसमें होती तो 4 घंटे की ड्यूटी है, बाकी इसके अलावा 6 लिस्ट निकलती है। 100 रुपये लड़कों की फ़ीस लगती है, लड़कियों की तो कोई फ़ीस लगती ही नहीं है। इसमें आपको देना ही क्या पड़ता है,
10th की मार्कशीट सबमिट करनी पड़ती है और जो बेसिक से डिटेल्स होते हैं जैसे आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह। अगर आप SC और ST कास्ट में आते हैं, सब कास्ट में, तो फिर आपके लिए और भी अच्छा है क्योंकि इनका कट ऑफ और नीचे जाता है। 60-70% वाले भी आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आप SC ST में जाते हैं तो। बाकी ओपन वालों के लिए बहुत दिक्कत होती है क्योंकि मैं खुद भी ओपन में हूँ और मेरे परसेंट 10th में 87 है और इसके अलावा मेरा नंबर नहीं लगा आज अभी। जैसे अगर रिसेंटली बात करूँ पिछली वैकेंसीज़ की, तो पिछली वैकेंसी के हिसाब से अभी जैसे 2 लिस्ट आ चुकी है, दोनों में मेरा नंबर नहीं लगा। मैक्स टू मैक्स लीस्ट कट ऑफ असल में 91.6% के आसपास पहुंच चुका है दूसरी लिस्ट में। अभी कहा जा रहा है कि इसमें भी 6वीं लिस्ट आएगी, हो सकता है मेरा भी सिलेक्शन हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आपको बता दूं, फिर भले ही चाहे मेरा सिलेक्शन हो ना हो लेकिन किसी का ज़रूर सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए, एक और यहाँ पे मुझे उम्मीद थी इस वीडियो को बनाने के पीछे कि मैं आपको अवेयर कर पाऊँ कि आप अपनी जो करंट की जॉब है, मतलब ये समझ लीजिए आपको 10th में बहुत अच्छे परसेंटेज है, 12th में भी अच्छे परसेंटेज है, आपने डिग्री की, पोस्ट ग्रेजुएट की, अब आप असल में एक ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसमें आपको 10 से 12 घंटे देने पड़ रहे हैं और आपने पैसा कमा लिया है। ठीक है, मैं एक सिनेरियो कंसिडर कर रहा हूँ पार्टिकुलर सेगमेंट के लोगों के लिए, और जो लोग ऐसे अवेलेबल है असल में इस दुनिया में। तो अब एक उम्र के बाद होता ऐसा है ना कि लोग त्रस्त हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि वो काम करें और एक वर्क लाइफ बैलेंस हो जाए उनकी ज़िंदगी में। तो वर्क लाइफ अगर बैलेंस करनी है तो इससे बेहतर तो जॉब मिलने से रही। देखिए, अब मैंने जो सिनेरियो कंसिडर किया उन लोगों के लिए जिन्होंने अच्छा खासा पैसा पहले ही कमा लिया, अब वो 10 से 12 घंटे की जॉब कर रहे हैं या फिर 8 से 9 घंटे भी जॉब करके वो थक जाते हैं। अब उन्हें असल में अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो वो ये फॉर्म ज़रूर फिलअप कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि आप क्यों बता रहे हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए, ऐसा क्या मिल जाएगा? तो सबसे पहले तो इसमें एक चीज़ ऐसी है कि इसमें 65 ईयर्स तक जॉब गारंटी रहती है। काम सच में काफ़ी कम रहता है और उस हिसाब से पेमेंट भी कम रहती है। 10,000 रुपये पेमेंट मिलती है, उसमें DA एडिशन किया जाता है और अभी के करंट DA 42% है, मतलब कि 14,200 रुपये ABPM को दिए जाते हैं और BPM को करीब 17,000 से 18,000 रुपये दिए जाते हैं। BPM को तो अलग से कमीशंस भी मिलती है, अगर वो प्रॉपरली अच्छे से काम करते हैं तो अच्छी खासी कमीशन भी निकलती है। 20,000 अबव जाती है पगार अगर आपने अच्छा काम किया तो। BPM की भी ड्यूटी जो है 4 घंटे की होती है, 4 से 5 घंटे, मैक्स 5 घंटे होती है, असल में 4 घंटे की है। बाकी एक फ़र्क रहता है कि BPM को ABPM के कंपैरिजन में काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन फिर उन्हें सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा मिलती है, कमीशंस भी मिलती है। तो उस हिसाब से आप ज़रूर अपनी जो करंट जॉब है, भले ही आपको आपकी करंट जॉब में कितना मिल रहा होगा, 1 लाख रुपये मिल रहा है महीने का, या 80,000 रुपये मिल रहा है, या फिर 5 लाख रुपये मिल रहा है। मैंने एक ऐसा सिनेरियो कंसिडर किया है कि अब आपको पैसे और नहीं कमाने, आपको अपने सपने पूरे करने, अपनी मन की ज़िंदगी जीनी है। देखिए दोस्तों, मन की ज़िंदगी जीना बड़ा मायने रखता है ज़िंदगी में। यूँ समझ लीजिए कि आज आपने हायमारी करके पैसे के पीछे भागे और आप पूरी ज़िंदगी बस फ़ायदे और नुकसान के लिए सोचते रहे। एक सेकेंड, तो मैं ये कह रहा था कि आप एक ऐसा सोच के देखिए कि आप बस फ़ायदे और नुकसान के लिए सोचते रहे और जस्ट आप वो करते रहे जिसमें आपको बस फ़ायदा मिलता रहा पैसे के रूप में, और आपकी उम्र निकल गई। आपने चलो 5 लाख रुपए महीने का कमाया, आप 80 की उम्र के हो चुके हो और 80 की उम्र में आपने यह रियलाइज़ किया कि आपने अपनी मन की ज़िंदगी तो जी नहीं। तो देखिए, मन की ज़िंदगी बहुत मायने रखती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यह वीडियो क्यों बनाया। वैसे मैं बता चुका हूँ लेकिन स्पष्ट अभी कर रहा हूँ। तो देखिए, अगर इस जॉब में अगर आप ये जॉब लेते हैं, मतलब आपका नंबर लगता है, तो आपको 4 से 5 घंटे, मैक्स 5 घंटे ड्यूटी करनी है। उसके बाद पूरा दिन आपका,
अब उस पूरे दिन में आपको मन की ज़िंदगी जीने मिलेगी। जस्ट यही एक टॉपिक था जो मैं आपको समझाना चाहता था कि आप अपनी मन की ज़िंदगी जिए। फ़ायदे और नुकसान के दायरे से ऊपर उठ के अगर आप सोचेंगे तो यह जॉब सबसे बेहतरीन जॉब है पूरे इंडिया में। इससे बेहतर शायद कोई जॉब ही नहीं है गवर्नमेंट की। तो बस मुझे ऐसा लगा आपके लिए कि मैं एक वीडियो बनाऊं, तो मैंने वीडियो बनाया ताकि आपकी क्या राय है इसके ऊपर। मैंने जो कहा आपको सही लगता है, कितना सही लगता है, गलत लगता है, कितना गलत लगता है, ज़रूर मुझे बताइए। तो मैं कोशिश करूँगा अपना नज़रिया बदलने की, क्योंकि बोलेंगे नहीं तो सुधार होगा नहीं, और आप ही लोग सुधारेंगे हमें। सो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं कुछ टाइम बाद एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।